रात गहरी थी, चांद छुपा था। मैं करवटें बदल रही थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। लियम का ख्याल आ रहा था, उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब धुंधला सा लग रहा था, जैसे कोई पुराना सपना। दिल में दर्द उठ रहा था। लियम चला गया था, विलो क्रीक के सन्नाटे में कहीं खो गया था। इलारा अकेली थी, उसके दर्द में, उसके ख्यालों में। संगीत में जादू है इलारा। जब हम दोनों मिलकर संगीत बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्माएं एक हो जाती हैं। हर सुर, हर ताल एक नई कहानी बुनता है जो दिल को छू जाता है। यह संगीत नहीं, यह हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। लियम को संगीत से प्यार था। वह घंटों तक अपने वाद्य यंत्र के साथ बैठा रहता, उसकी धुनों में खोया रहता। तबला की थाप, सितार की तनकार, ये ध्वनियां उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सब कुछ उसको मोहित करता था। संगीत उसकी आत्मा की आवाज थी। विलो क्रीक में एक संगीत समारोह होने वाला था। यह समारोह हर साल होता था और लियम के लिए यह एक विशेष अवसर था। लियम हर साल वहां जाता था। यह उसकी परंपरा बन चुकी थी। यह समारोह लियम के लिए खास था। यहां आकर वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता, नए लोगों से जुड़ता और संगीत की दुनिया में खो जाता। यहां आकर वो अपने गुरु को याद करता था। उसके गुरु ने उसे संगीत की बारीकियां सिखाई थी। उनकी शिक्षा, उनका संगीत, सब कुछ जीवंत हो उठता था। लियम को लगता था जैसे उसका गुरु उसके साथ ही है, हर सुर में, हर ताल में। लियम मुझे सितार सिखाना चाहता था। वह कहता था कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। कहता था, तेरी उंगलियां भी संगीत बनाएंगी इलारा, जैसे मेरी उंगलियां बनाती हैं। यह एक अनमोल तोहफा है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। मेरे साथ इस धरती पर हम दोनों मिलकर इस संगीत को जीवित रखेंगे, इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लियम और एलारा का प्यार संगीत की तरह था, मीठा, सुरीला। दोनों घंटों बैठे रहते, संगीत सुनते, खो जाते अपनी दुनिया में। लियम सितार बजाता, इलारा गाती। उनके सुर हवा में घुल जाते, एक मीठी सी खुशबू बनाते। संगीत अब मुझे चुभता था। हर सुर लियम की याद दिलाता था। विलो क्रीक जाना मुश्किल था। लियम के बिना सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर भी दिल कहीं न कहीं जाने को उत्सुक था। रात और गहरी होती गई। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मन में सवाल उठ रहे थे। लियम कहाँ गया था? क्यों? क्या वो वापस आएगा? या विलो क्रीक का सन्नाटा उसे हमेशा के लिए निगल गया? डर और उम्मीद के बीच मैं खींची जा रही थी। विलो क्रीक जाने का मतलब था लियम की यादों से रूबरू होना, उस दर्द को फिर से जीना जो उसके जाने से हुआ था। लेकिन शायद, बस शायद, वहां जाकर मुझे कुछ सुराग मिल जाए। लियम के गायब होने का कारण पता चल जाए। कमरे की हवा भारी लग रही थी। हर कोने में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे किसी ने सारी खुशियां चुरा ली हों। दीवारें मुझ पर गिरती हुई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें भी लियम की कमी को महसूस कर रही हों। लियम की कमी हर तरफ महसूस हो रही थी। वो खाली कुर्सी, वो वीरान वादी, सब कुछ उसकी याद दिला रहे थे। उसकी मौजूदगी अब एक धुंधली सी याद बन गई थी। वो तस्वीर जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, जैसे उसकी यादें भी धुंधली हो रही हों। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। वो सपना जो कभी हकीकत था, अब बस एक धुंधली सी छवि बनकर रह गया था। मैंने खुद को संभाला। मुझे मजबूत होना था। लियम के बिना जीना आसान नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना था। लियम के लिए, हमारे प्यार के लिए, वो प्यार जो हमें हमेशा के लिए जोड़ता है, चाहे वो यहाँ हो या नहीं। उन यादों के लिए जो अभी भी जिंदा थी, वो यादें जो हमें हमेशा के लिए जोड़ती हैं, जो हमें कभी अलग नहीं होने देती। विलो क्रीक जाना एक परीक्षा की तरह था। वो जगह जहां हमने अपने सबसे अच्छे पल बिताए थे, अब एक चुनौती बन गई थी। अपने डर से सामना करने की एक कोशिश, वो डर जो मुझे हर पल सताता था, उससे लड़ने की एक कोशिश। लियम के लिए, खुद के लिए, अपने प्यार और अपनी यादों के लिए। मैंने गहरी सांस ली। उस पल की गंभीरता को महसूस करते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर की खामोशी ने मेरे भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। ये जंगल जो कभी मुझे सुकून देता था, अब एक चुनौती बन गया था। मैंने लियम की तस्वीर को हृदय से लगाया। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ जैसे मेरे सामने जीवित हो उठा। उसकी यादें मेरे दिल में बसी हुई थीं और मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी तस्वीर को देखकर मुझे एक नई ऊर्जा मिली। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता थी। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे,
बल्कि उस वादे के भी थे जो मैंने खुद से किया था। लियम के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन मुझे उसके लिए मजबूत बनना था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं विलो क्रीक जाऊंगी, लियम के लिए। उस जगह पर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके करीब जा रही हूँ। हर कदम के साथ मेरा संकल्प और मजबूत होता गया। हमारे अधूरे संगीत के लिए, वो संगीत जो हमने साथ में बनाया था, वो धुनें जो हमारे प्यार की गवाही देती थीं। मुझे वो सब कुछ पूरा करना था जो हमने साथ में शुरू किया था। हमारे प्यार की याद में वो पल, वो हंसी, वो बातें, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। उसकी बाहों में बिताए वो पल जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे, लेकिन उन यादों ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैं आ रही हूँ लियम, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वो मेरी आवाज सुन सकता हो, जैसे वो मेरे पास हो और मुझे हिम्मत दे रहा हो। उसकी यादें मेरे साथ थीं और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती थी। तुम्हारे बिना ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हर कदम पर तुम्हारी यादें मुझे सहारा देती हैं। ये रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए इसे पार करूंगी। रात धीरे धीरे ढल रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक नई रोशनी जल रही थी। ये रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मुझे पता था कि सुबह जरूर आएगी। मेरे मन में एक नया दृढ़ संकल्प जाग रहा था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, लियम के लिए, हमारे प्यार के लिए और उन सपनों के लिए जो हमने साथ में देखे थे। मुझे विलो क्रीक जाना था, वो जगह जहां हमारे सपने शुरू हुए थे, वो जगह जहां हमारी कहानियां लिखी गई थी। मुझे वहां जाकर सब कुछ ठीक करना था, सच का पता लगाना था, उन सवालों के जवाब ढूंढने थे जो हमारे बीच अधूरे रह गए थे। मुझे पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे इसे पूरा करना था, लियम के लिए, हमारे प्यार के लिए और उन सपनों के लिए जो हमने साथ में देखे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने अपना बैग पैक किया। मेरे चेहरे पर डर था, चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। विलो क्रीक इंतजार कर रहा था, अपने सन्नाटे में, अपने रहस्यों में। मैं अकेली थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि लियम की यादें मेरा साथ देंगी। एक नई सुबह होने वाली थी, मेरे लिए और शायद विलो क्रीक के लिए भी।